करना चाहता हूँ। आज दो तीन चीज़ें ऐसी अनाउंस करने जा रहा हूँ जो कि पहले कभी नहीं हुई हैं। सबसे पहली चीज़, हम ट्रांसजेंडर दोबारा कहूँगा, पहली दफ़ा उनके लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर कल इंशाअल्लाह ताला। ये पहले कभी किसी ने नहीं किया, ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल खोला जाए। हमने क्यों ये स्कूल खोलने का सोचा? क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी है जिसको बिल्कुल हमने साइडलाइन कर दिया हुआ है और उनका कभी नहीं सोचा कि उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाए और उनको भी एजुकेशन दी जाए और उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट की जाए। हमने ये पहली दफ़ा, हमारे जो साउथ के सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है डॉक्टर इत्तेशाम, उन्होंने इस पे पूरी मेहनत की, उन्होंने इस पे पूरा अपना एक टीम को लगाया जिसमें उन्होंने इनसे बातचीत की, इनको मिले, सारे ट्रांसजेंडर्स जो वहाँ पे थे उनके जो भी नुमाइंदे थे उनसे भी मिले। सब ने मुझे कहा जी कि इनको रेगुलर स्कूल में क्यों नहीं लेकर आ रहे। सबसे बड़ा ये सवाल। देखें, रेगुलर स्कूल में जब आप लेकर आते हैं ना किसी को, तो सब बच्चे जो हैं और सब बच्चों को जो इकट्ठा जब आप करते हैं और जब प्रॉब्लम्स आपको आती हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसजेंडर्स को आएंगी जब रेगुलर स्कूल्स में जाएंगे ना, तो दे विल हैव प्रॉब्लम्स। क्योंकि कई दफ़ा बच्चे जो होते हैं वो नासमझ होते हैं और वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं, सख्त चीज़ें कह जाते हैं। सो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इनके लिए स्कूल खोल रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर आएंगे। इसका नाम हमने रखा है ट्रांस एजुकेशन। उनको अपॉर्चुनिटी सबसे पहले दी जा रही है। हमने एमफिल्स भी ढूंढे हैं जो कि ट्रांसजेंडर है, जो यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं, वो भी आगे वहाँ पे एजुकेशन देना चाहते हैं। हम पहला स्टेप दे रहे हैं कि इनको एजुकेशन देंगे। सेकंड स्टेप ये होगा कि इनके लिए जॉब क्रिएशन होगी। आप देखना कि इस तरह का स्टेप कभी भी पहले नहीं लिया गया, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है और आप देखना इसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि सबसे पहले हम मुल्तान में खोल रहे हैं जो कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, वहाँ पे डॉक्टर इत्तेशाम जो है, ही विल बी मैनेजिंग दैट। अगला स्टेप हम लेंगे इंशाल्लाह ताला लाहौर में खोलें, रावलपिंडी में खोलें। जितने मेन हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, हमारी कोशिश है कि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम ये खोलते जाएं और इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आएगा जब ये रेगुलर स्कूल्स में आ सकेंगे हमारे बच्चों के साथ। सो इसलिए आप देखना, क्योंकि ये भी हमारे लोग हैं, ये भी हमारे हैं, सब हमारे लोग हैं। हमने सबके लिए जगह बनानी है और सबको एक्सेप्ट करना है। सो आप देखना इंशाअल्लाह ताला कि वन स्टेप एट अ टाइम हम लेके इनको भी कंफर्टेबल करना है। क्योंकि पहली दफ़ा स्कूल आ रहे हैं, पहली दफ़ा ये सब चीज़ें कर रहे हैं, सो इनको भी कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। जो जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हमें, हमने उन पर बिल्कुल एग्री किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इनको वेलकम किया जाए स्कूल्स की तरफ। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इंशाअल्लाह ताला हम लेने जा रहे हैं। कल जो है पहली स्कूल की ओपनिंग है मुल्तान के अंदर। दूसरी चीज़, इनरोलमेंट हमने शुरू कर दी है, इनरोलमेंट ड्राइव दोबारा शुरू कर दी है। क्योंकि ये 3 हफ्ते के लिए स्कूल अभी बंद है, 1 हफ्ता बीच में ईद है, 3 हफ्ते के लिए वैसे बंद है। सो इनरोलमेंट ड्राइव हमने शुरू कर दी है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल जो है तकरीबन 7,000 से ऊपर 15 जुलाई तक वेरीफाई हो जाएंगे। और इनको सिर्फ हमने यहाँ बैठ के वेरीफाई नहीं किया या कंप्यूटर पे बैठ के वेरीफाई नहीं किया। जो डिस्ट्रिक्ट के CEOs हैं, डिप्टी DOs हैं, DOs हैं, सब ने, ऊपर AEOs हैं, नीचे तक आइडेंटिफिकेशन, हर एक ने अपने सिग्नेचर किए। जब तक साइन नहीं किया गया तब तक स्कूल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। कि जब तक 3 से 4 ऑफिसर्स की लिस्ट है वो साइन करके वेरीफाई करेंगे तो फिर उस स्कूल को हम आफ्टरनून स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगस्त 1 को ये आफ्टरनून स्कूल खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर जहाँ पे भी ये खोलेंगे, इनके ओरिजिनल जो प्राइमरी स्कूल है उसके बोर्ड के साथ एक इंसाफ आफ्टरनून स्कूल का बोर्ड भी लगा होगा, ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है वो एलिमेंट्री में बदल चुका है दोपहर के वक्त। आपको जबरदस्त चीज बताऊं कि हम ये 7,000 से ज्यादा स्कूल खोलने जा रहे हैं। एक MNA MPA मिनिस्टर की इंटरफेरेंस नहीं है इसकी। हमने एक क्राइटेरिया बनाया कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी बच्चों की तादाद होनी चाहिए, क्या स्कूल की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उस क्राइटेरिया पे हम ये सिर्फ बनाने जा रहे हैं। हमने किसी इन्फ्लुएंस को इसके ऊपर नहीं आने दिया कि जी कोई MNA MPA कहे कि जी या मिनिस्टर कहे कि जी मेरे इलाके में या मेरे हल्के में ज़्यादा स्कूल होने चाहिए या इसको बना दें उसको बना दें।
جو اسکول بھی میں نے سب کو کلیئرٹی سے آج اس پروگرام میں بھی کہہ دیا ہے, جو اسکول بھی نہیں چل سکے گا وہاں کا جو رسپانسبل ٹیچر ہے, وہاں کا جو ہیڈ ٹیچر ہے, وہاں کا جو سی او ہے, وہاں کا جو ڈپٹی ڈی او ہے, وہاں کا جو اے ای او ہے, وہ سب رسپانسبل ہوں گے اس کے. سو بہت زیادہ اسکروٹنی کے بعد ان اسکولس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. پہلی دفعہ ہم ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ٹیچر ٹریننگ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر مائکروسافٹ کے ساتھ ہم نے 5 لاکھ لائسنسز لیے. پیسے کتنے ہمیں چارج ہوئے؟ 0 پیسے ہمیں چارج ہوئے, اور 5 لاکھ لائسنسز ہیں. سنگل نیشنل کریکولم کی ٹریننگ جو ہمارے ٹیچرز کی ہے وہ آن لائن ہوگی. کبھی آج تک یہ ہوا نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, لاہور بلا لیں جی, چائے پانی کھانا چل رہا ہے, گپ شپ چل رہی ہے, ٹریننگ کم اور باقی چیزیں زیادہ ہو رہی. اب ان کو مانیٹر کیا جائے گا, الیکٹرانکلی ہر چیز پتہ لگے گی, کس ٹیچر نے کتنی دیر کے لیے لیکچر لیا, نہیں سنا, کتنی دفعہ سنا, کیا سب کچھ ہوا. ہر چیز جو ہے وہ ہم اس لیے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے چیزوں, تاکہ پتہ لگے کہ واقعی میں کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, کیا نہیں آ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آئے. ان ساری چیزوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم بالکل چینج کرتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا 5 سال ہمارے ختم ہونے پہ ٹرم پہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد, پنجاب کا نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ اس ٹیلی فون کے اوپر ہوگا. اس ٹیلی فون پہ آپ کسی بچے کو ڈھونڈنا ہو, کسی اسکول کو ڈھونڈنا ہو, کسی ٹیچر کو ڈھونڈنا ہو, کسی ڈاٹا کو ڈھونڈنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو آپ نے, وہ آپ کے پاس سارا انشاءاللہ تعالیٰ اس فون کے اوپر ہوگا. سو یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹرانسجینڈر اسکول کھولنے جا رہے ہیں, آن لائن ٹیچر ٹریننگ مائکروسافٹ کے ساتھ مل کے فری آف چارج ہو رہی ہے. انرولمنٹ ڈرائیوز چل رہی ہیں ریگولر اسکولس کے لیے اور آفٹر نون اسکولس کے لیے. ریولیوشنری اسٹیپس لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے ٹیچرس کے لیے بہترین ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ٹرانسجینڈر کی بات ابھی آپ نے کی, ملتان میں ایک اسکول کھلنے جا رہا ہے, کیا اس کے لیے انرولمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے, اور کس طرح سے آپ اس کمیونٹی کے لوگوں کو لے کر آئیں گے اسکول میں, کیونکہ ہمارے وہاں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے تو ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں گیا. تو یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے. کتنے اسکول کھولے جا رہے ہیں اور کب تک یہ ان کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہماری ٹیمز پہلے گئیں, لوکلی جا کے ٹرانسجینڈر سے ملی, جو ان کے ریپرزینٹیو بھی تھے, ان کے ساتھ ان کو بیٹھ کے کنونس کیا گیا. جب ان سے ہم نے کہا کہ آپ ریگولر اسکول آ جائیں گے, اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں آنا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں آنا. سو ہم نے کہا کہ اگر نہیں آنا چاہ رہے تو ان کے لیے صرف ان کے لیے اسکول پہلے کھولا جائے. سو جہاں پہ ہماری اسکول بلڈنگ ہے نا, اس کو دوپہر کے وقت ہم نے کر دیا ہے صرف ان کے لیے, تاکہ وہ لکھنا پڑھنا وہاں پہ کم از کم کوئی اسٹیپ شروع ہو, اور اسی طرح ہم نے ان کو اپنی اس میں انوالو کرنا. یہ بتائیے, یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے, ٹرانسجینڈرس کو موقع دے رہے ہیں, ٹیچرس کو بھی موقع مل رہا ہے, مطلب امپلائمنٹ کی جو ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے ملتان میں یہ شروعات کی؟ لاہور مطلب اور بڑے شہر تھے, کیا وہاں ٹرانسجینڈرس کی جو آبادی ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہاں پہ نہیں, کیونکہ وہاں پہ ہماری ٹیم اس پہ کافی دیر سے کام کر رہی تھی. سو اس لیے جب اس ٹیم نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا تو ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لاہور میں بھی دیکھیں گے, آپ راولپنڈی میں بھی دیکھیں گے, فیصل آباد, جتنے بڑے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کھولتے جائیں گے. انرولمنٹ آپ نے بڑھائی ہے, انرولمنٹ سر آپ نے بہت بڑھائی ہے اسکولوں میں. 2-2.5 لاکھ بچے یا 2-2.5 کروڑ بچے آپ نے کیے ہیں. اب جو اسکول کھلے ہیں غریب آبادیوں میں جو اسکول ہیں, وہاں تو ڈراپ آؤٹ کم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آگے آلریڈی 3 بچے بے روزگار پھر رہے ہیں ہمارے پڑھے لکھے, انہیں نوکریاں نہیں مل رہی, تو چھوٹوں کو کیا پڑھانا ہے, یا مدرسوں میں بھیج رہے ہیں یا ٹیکنیکل کام پہ بھیج دیا. کیا کہیں گے آپ؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں سر, جب سے مہنگائی بڑھی ہے, ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ کے پاس آ رہا ہوں. گزارش یہ ہے سر, جو غریب آبادی میں اسکول ہے وہاں ان کے گھروں کے پہلے لوگ بے روزگار ہیں, جو پڑھے لکھے 3-3, 4-4 گھر میں موجود ہیں, تو اب انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں یا ٹیکنیکل کام پہ ڈالنا شروع کر دیا چھوٹوں کو, کہ پہلے بڑوں کو کوئی نوکری نہیں مل رہی, کوئی کچھ نہیں مل رہا, بے روزگاری ہے, تو آپ چھوٹوں کو میرے خیال سے جو تو ڈراپ آؤٹ, اب جو اسکول کھلے ہیں 12 سے 15% بچے اسکولوں میں نہیں آئے. میرے خیال سے آپ کے نمبرز جو ہیں وہ اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے ہمارے نمبرز ٹھیک ہیں. ہم تو ان حالات میں 7 لاکھ بچے کو اسکول میں لے آئے ہیں. پچھلے 5 مہینے کے اندر جب آدھے ٹائم پہ اسکول بند تھے تو ہم تو 7 لاکھ بچہ اسکول لے آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, ہم تو 7 لاکھ نیا بچہ بے فارم کے ساتھ اسکول لے کر آئے. جی میڈم, میں واپس آپ کے پاس آؤں.
देख बिल्कुल मैं आपको गारंटी से बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अगर कोरोना के हालात जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहे हैं इस वक्त, आपने देखा जिस तरह मैनेज किया गवर्नमेंट ने, स्कूल जो हैं वो अगस्त 1 को खुल जाएंगे। कई स्कूल अगस्त के 1 प्राइवेट स्कूल्स का मुझे पता लगा है कि वो अगस्त के 1 हफ्ते में खोलना चाह रहे हैं, 2 हफ्ते स्कूल इंशाल्लाह ताला सब खुल जाने। सो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अगस्त 1 को खुल रहे हैं, मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स भी अगस्त 1 को खुल जाएंगे, शायद कुछ स्कूल्स आगे पीछे खुले, मगर मुझे उस पर कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला सारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है और सारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो अगस्त में बिल्कुल अपने पुराने स्केड्यूल पे आ जाए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए छुट्टियों का ऐलान किया, नोटिफिकेशन जारी किया 12 से 31 तक। 12 से 31 तक जुलाई तक। जी जी। आपने जो नोटिफिकेशन किया था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के स्कूलों के लिए किया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए किया ही नहीं है, तो वो खुले हुए सारे। सर मैं कह रहा हूँ 1.5 साल बच्चों ने छुट्टियां की हैं, माफ कर दें उनको, जाने दें स्कूल अगर कोई स्कूल खोला हुआ है किसी ने। आप लोग कितनी छुट्टियां चाह रहे हैं? क्योंकि पब्लिक का हमने इसलिए किया क्योंकि कई जगहों पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका, तो आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि दोबारा छुट्टियां हो? आपको तो आगे यहाँ कहना चाहिए जी खोल दें सारे स्कूलों को, बजाय कि आप दोबारा कह रहे हैं जी कि क्यों खुले हैं प्राइवेट स्कूल, खुले रहने दें स्कूलों को। जी किस चीज़ की? हाँ देखिए इसके ऊपर हमने पूरा एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, अभी हम सबको वेलकम कर रहे हैं। देखें क्योंकि सबसे पहले हमने लिखना पढ़ना लिटरेसी की तरफ जाना है, हमने पहले ये नहीं देखना कि आते जी वो 5वीं का एग्जाम ले रहे हैं कि नहीं, या 10वीं का या 8वीं का एग्जाम ले रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हमने फोकस किया कि उनको लिखना पढ़ना और ये चीज़ें आए, सो उसके लिए हमने लिटरेसी लेवल पे सबसे पहले खोला। पंजाब के अंदर जी जी जी, इनको हमने इंसेंटिव ये दिया, इनको हमने यूनिफॉर्म्स दिए, इनको हमने किताबें दी हैं, इनको हम बाकी चीज़ें सब चीज़ें हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल आने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। पंजाब के अंदर स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है बेफाम ना होने की वजह से। नहीं बिल्कुल भी, ये खड़े हैं साहब, आप सबूत लेकर आए मेरे पास, किसको निकाल? जी राणा साहब कोई डिप्राइव नहीं है। एक सिलेबस जो है उसका भी पास कब होने जा रहा है और कब वो प्रोसेस जो आप पैटर्न की मीटिंग में जाते हैं? सिंगल नेशनल करिकुलम इंशाल्लाह ताला अगस्त 1 इस साल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लास 1 through 5 का। टीचर ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त शुरू हो रही हैं, वीडियोस बन चुके हुए हैं। हम 4 लाख टीचर को दोबारा कहूँ कि ट्रेन करने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी और पब्लिक को भी। ये पहली दफा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है कि प्राइवेट सेक्टर के टीचर को भी हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर। जी हमने एक समरी इसकी अप्रूव करवाई है जो कि STIs की है, और वो टीचर्स जो हैं वो हार्ड एरियाज में, होता क्या आप हार्ड एरिया में भेजते हैं टीचर को, वो कहते हैं जी मैंने ट्रांसफर करानी है। सो हमने इसका हल ये ढूंढा कि हार्ड एरिया का लोकल बंदा हायर किया जाए, जो कि NSB जो आपका स्कूल का फंड है नॉन सैलरी बजट, उसमें से वो हायर होगा और वो वहीं पे रहेगा, वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा कि जी मैंने कहीं और जाना है। सो ये उसका हल था सबसे बड़ा। सर पाकिस्तान का दिखाई बजट 900 अरब है और जो तालीम का बजट है वो सिर्फ 92 अरब है, तो फिर हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? हर मुल्क 92 अरब है, हमारा 383 अरब है, हमारा कहाँ से 92 अरब है? 383 अरब है पंजाब का। खुदा का वास्ता नंबर तो अपने ठीक करें, कौन से चैनल से मुझे ये तो बताओ, मैंने आपकी पहली दफा चेक किया K21 तभी अच्छा ठीक है। जी सर जी, आप आपके पास वापस आ रहा हूँ। नहीं सर ये दिहाड़ी पे नहीं है, 9 मंथ का सर ये 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये दिहाड़ी पे नहीं है, उस तरह नहीं है। इनके परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इनके साथ साइन किए जाएंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी कि जी आप 700 रुपये पे रख लें, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल हमने सोच समझ के, आप जाके उस एरिया में सैलरीज देखिए, उसके लिहाज से हमने बिल्कुल मुनासिबत से रखा है। जी बताएं। छुट्टियां करवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आ जाए गवर्नमेंट स्कूल में ले आए फ्री। मैंने आपके लिए तो 7,000 और प्राइवेट आफ्टरनून स्कूल खोल दिए हैं। हमने 2000 नए कमरे भी बनाए। 2000। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इन हालात में कोविड के भी 2000 नए कमरे हमने ऐड किए हैं। 1000 साइंस लैब, 1000 IT लैब, 400 हमने ऐड किए लाइब्रेरीज,
یہ چیزیں ہم نے نئی ایڈ کی ہیں. یہ بنے 2000 کمرے جو ہیں یہ ہمارے ٹینیور کے اندر بنے ہیں پرائمری اسکول میں. اور یہ پرائمری اسکول میں سارے کمرے. اور کوئی سوال جینڈر والا کس طرح جا سکتے ہیں؟ وہ اکثر کہتے ہیں کہ اکثر پروجیکٹس جو ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھتے سارے پروجیکٹ انہیں کے ہیں. نون لیگ یہی سمجھتی ہے ہمیشہ. بہت شکریہ. تھینک یو.